अनंत काल सुख की प्राप्ति हेतु इस जीव ने व्यतीत किया है। यथार्थ संयोग प्राप्त होने पर भी उन संयोगों के अनुसार प्रवृत्ति नहीं करने से यह इसकी झोली खाली ही रही है। बिल्कुल उस अंधे व्यक्ति के समान इसकी हालत है कि जो एक घर में 9 दरवाजे हैं और जब भी दरवाज़ा पास आ जाता तो उसका हाथ कहो या उसका ध्यान कहीं दूसरी जगह जाता और वो दरवाज़ा पार कर जाता और वो घर में प्रवेश ही नहीं कर पाया। ऐसे ही यहाँ पर भी कह रहे हैं कि इसके अनेक अवसर इसको प्राप्त हुए हैं, अनेक संयोग विपरीत होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उन संयोगों के माध्यम से वो उन संयोगों का वियोग चाहता है, परंतु वो जो वियोग चाह रहा है हटाने और जोड़ने के रूप में यहाँ पंडित साहब कह रहे हैं कि ये सब हटना या जुड़ना उस संयोग की अपनी योग्यता के अधीन है और तुम्हारी इच्छा की विधि भी वैसी ही होनी चाहिए। तो बहुत बड़ी दीवार है, वज्र की दीवार है और यह जीव भ्रम पालता है कि मैं ही परद्रव्य को परिणमाता हूँ। हमारा प्रकरण दर्शन मोह से इस जीव को होने वाला दुख और उससे किस प्रकार निवृत्ति कराई जा सकती है उसकी बात आ रही है। पंडित साहब ने 2 उदाहरण दिए थे पागल व्यक्ति के। पहले उदाहरण में ये बताया कि उस पागल व्यक्ति को कपड़े पहनाए गए और कपड़ों की अनेक प्रकार की अवस्थाएं की गई और वह जीव ऐसा मान बैठता है कि ये मुझ में ही कुछ कर रहे, ये मेरे कपड़े में कम ज़्यादा कर रहे हैं। और उदाहरण से सिद्धांत ये घटित किया कि ये जीव अज्ञान से ऐसे मानता है कि ये शरीर, कपड़ा मतलब शरीर, ये शरीर ही मैं हूँ और जो शरीर में हीनादिक अवस्था होती है स्व के द्वारा, कर्म के द्वारा या अन्य निमित्त के द्वारा, ये मानता है कि ये मुझ में ही कुछ कम ज़्यादा हो रही है और इससे महाखेद भिन्न हो जाता है। दूसरे उदाहरण में ये बताया कि उस पागल को कोई संयोग मिलते हैं और जैसे कोई राजा का की सेना वहाँ से चली जा रही है तो उनका पड़ाव बिल्कुल उसके पास में आया है और उसे लगता है कि अब ये मुझे अनेक प्रकार से भोजन आदि की व्यवस्था करके मुझे सुखी कर देंगे, लेकिन होता विपरीत है कि सुबह होते ही ये सेना आगे निकल जाती है और ये इस वियोग को देखकर महाखेद खिन्न होता है। ये तो दृष्टांत। सिद्धांत में ये घटित किया कि ये जो स्त्री, पुत्र, मकान, माता पिता आदि का जो संयोग है ये अल्पकाल के लिए मिला है और संयोग को अपना मानता हुआ इनमें इतना एकत्व स्थापित करता है कि इनके बिना जीने की कल्पना नहीं करता है और इनके वियोग में महाखेद खिन्न होकर दुख को प्राप्त होता है। फिर पंडित साहब हमको ये समझा रहे हैं कि इस परद्रव्य का परिणामना भवितव्यता के अधीन है और जब तुम्हारी इच्छा भी ऐसी है तब दोनों का मेल बैठता है तो कार्य होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन तुम भ्रम मत पालना कि तुमने ये कार्य किया या तुम्हारी इच्छा के अनुसार ये कार्य हुआ, नहीं तो हर बार तुम्हें इच्छा करने का एक गलत भ्रम उत्पन्न होगा कि मैं इच्छा करता हूँ और मुझे मिल जाता है, मैं इच्छा करता हूँ और मुझे मिल जाता है
और ये पराधीन होकर रह जाओगे। उसके बाद में पंडित साहब कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी भी अपेक्षा से इसको भ्रम टूटने के लिए या संयोगों से सुख नहीं हो रहा है, ऐसा जानता हुआ ये थोड़ा सा वैरागी हो जाता है और उस पर्टिकुलर केस में इसे तत्व निर्णय करने का एक उत्साह जागृत होता है। क्यों? क्योंकि ये सुखी होना चाहता है। परंतु यदि उसे कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र का संयोग मिल जाए, उनका निमित्त मिल जाए, तो इसके ते अभाग्य और बढ़ने वाला है, इसका दुख और होने वाला है, क्योंकि ये इसे और गुमराह करने वाले हैं। अन्य प्रकार से सुख की कल्पना कराकर इसे गुमराह करने वाले हैं और यह सच्चे सुख को प्राप्त नहीं होगा। इस समय में एक अवसर मिला था, लेकिन इसने खो दिया। हम एक प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो सकता है कि सच्चा कौन और गलत कौन, ये अज्ञानता में कौन और कैसे निर्णय कर सके। तो उसको इतना ही समझाया जा रहा है, जैसे तुम्हें अपना एक ऑपरेशन करना है, तो सच्चे और अच्छे डॉक्टर की खोज तुम कैसे करते हो? तो 10 जनों से पूछते हो, सबने किसी का नाम आपको बताने के बावजूद भी आप उसके ऊपर निर्णय नहीं करते हो। आप समक्ष उसको जाकर मिलते हो और मिलने पर सर्व प्रकार से समाधान हो जाए तो विश्वास रखकर फिर आगे बढ़ते हो। अर्थात अनुमान, तर्क, युक्ति और बाकी अनेक जनों की जो राय है उन सबको सुनकर तुम आगे बढ़ रहे हो। तो जब लौकिक कार्यों में इतना जागरूक होता है तो यह पारलौकिक कार्य है, इसमें कितना जागरूक होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल विरुद्ध बात होती हुई दिखाई देती है। लौकिक कार्य में तो जागृति और पारलौकिक कार्य में तो अत्यंत गाफिल होता है और जैसे कोई सामने आता है उसकी हर बात को मानते हुए ये विपरीत मार्ग में बढ़ जाता है। पहले ही दुखी था और दुखी होने वाला है। आइए पेज नंबर 52 पर हम है, दूसरे पैराग्राफ से प्रारंभ करना है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आया पहले पैराग्राफ में। वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था। मेरी भावना की अंतिम पंक्ति क्या है? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। वस्तु स्वरूप का विचार हुए बिना यह जीव सुखी हो नहीं सकता। और यहाँ पर कह रहे कि उद्यमी हुआ था, लेकिन उसे किसी ने अड़ा दिया, और अड़ा दिया तो आगे बढ़ नहीं पाया। कितना दुख का प्रसंग होगा, कितनी खेद की बात होगी कि इसको एक अवसर खड़ा हुआ था और वो आगे बढ़ नहीं सका। देखो, इसमें कारण किसको कहेंगे? कर्म का उदय या इसके पुरुषार्थ की हीनता? तो यदि उसके स्वयं के ऊपर लगाना है तो अपन कहेंगे इसके पुरुषार्थ की हीनता है। अपन कहेंगे मतलब वो स्वयं के लिए पुरुषार्थहीनता, और हम उसको देख रहे हैं, हम कहेंगे कैसे कर्म का उदय है। संयोगी ऐसे विपरीत मिले, बेचारा क्या करेगा। तो यह हमारी तरफ से कह रहे हैं। हालांकि जिस समय में वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, बराबर वैसा ही कर्म का उदय भी वहां पर निमित्त रूप में खड़ा है। ठीक है। तो वस्तु स्वरूप का विचार, प्रत्येक वस्तु स्वाधीन है। कोई भी वस्तु को आज तक किसी दूसरे वस्तु ने पराधीन किया नहीं है, अपने अधीन किया नहीं है। ऐसा विचार जो करता है, इस तर्ज पर जो चलता है, वह जीवन में कभी भी दुखी हो नहीं सकता, क्योंकि वो उसकी जो कल्पना है कि पर द्रव्य से सुखी होने की, ये भ्रामक कल्पना अपने आप मिट जाती है। और इसीलिए अब ये जो अगला पैराग्राफ जो है ये बहुत ही मार्मिक है, अपना जीवन बदल जाएगा। ऐसे कुछ ये विषय अपने सामने पंडित साहब रखने वाले हैं। आइए थोड़ा सा विषय को समझते हैं। पहले पैराग्राफ में क्या कहा था
तत्व निर्णय के लिए उद्यमी हुआ, लेकिन अभाग्य से कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र का निमित्त मिल गया। तो जितना उत्साह था उस उत्साह को विपरीत दिशा में ले गए। ओके, अब यहां पर तथा दूसरे पैराग्राफ में मैं हूं, तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए। अब सच्चे देवशास्त्र गुरु का निमित्त मिला है, तो अब कहां तक आए हैं ये भी समझना। और बिल्कुल हमको हर पैराग्राफ पढ़ते हुए थर्ड पर्सन को खड़ा नहीं करना है, स्वयं को खड़ा करना है। यदि सुखी होना है तो हमको प्रत्येक बिंदु में हमको स्वयं को खड़ा करना है। अभी थोड़े दिन पहले ही श्रेयांश किसी एक सीए से बात कर रहे थे और उस सीए ने उसको सलाह दी पढ़ाई कैसे की जाती है। तो उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं करना, हर केस में अब मान लो आपको किसी को कोई कानून के अनुसार मतलब टैक्स भरना है, या आपको किसी को रिबेट देना है, या कंपनी का प्रॉफिट एनालिसिस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या आपको किसी भी चीज की कॉस्टिंग करनी है तो आपको क्या करना, स्वयं को उस केस में आप इमेजिन करना एक, और आप उस सामने वाले व्यक्ति को कैसे आप हैंडल करोगे, क्या क्या आपको क्लॉजेस लगाने पड़ेंगे, तो आपको उसका समाधान हो जाएगा। तो ये आप जब तक हर केस में स्वयं को उधर खड़ा नहीं करते हो तब तक आप उस चीज को प्रैक्टिकली इमेजिन नहीं करते हो, तब तक आप सीख नहीं पाओगे। वैसी बात यहाँ पर है। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्येक केस में हम स्वयं को वहां पर खड़ा करें, और क्या मुझ में ऐसी गलती है, क्या मुझ में ऐसी विकृति है, इसका विचार हमको होना चाहिए। जैसे ही हमको ऐसा भाषित हो जाए कि हाँ इसमें थोड़ी सी गंध, मुझ में भी ऐसी कमी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, तो इतना स्वीकार भी हमको मोक्ष मार्ग के समीप ले जा रहा है। और यदि हम इतना विचार करें यह मेरी बात है ही नहीं, ये किसी और की बात है, तो आप समझना भले ही हम में थोड़ी सी कमी होगी तो ये हमें मोक्ष मार्ग से परे दूर ले जाएगी। मोक्ष मार्ग कहने की अपेक्षा अपने आत्म स्वरूप से ही दूर ले जाएगी। इतने पास अपना आत्मा अपने पास में खड़ा है और उससे दूर ले जाना मतलब विपरीत मान्यता का और पोषण करना है। आइए, तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा नहीं करता। एक, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। बहुत बड़ा पेटा है, बहुत बड़ा पेटा है। जैसे मान लीजिए हमको जिनवानी में ही बताया गया कि तपश्च निर्जरा, तो निश्चय परक कथन भी है, व्यवहार परक कथन भी है। तप करने से कर्मों की निर्जरा होती है ऐसा कहते हैं, तो तप को इसने मात्र भूखा रहने को तप मान लिया, दान आदि देने को तप मान लिया, या कुछ व्रत आदि अंगीकार शरीर आश्रित क्रियाओं के प्रवृत्ति में ही इसने तप मान लिया और उसी को उसने सर्वथा धर्म मान लिया। तो कह रहे हैं कि व्यवहार श्रद्धान किया और व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहा। क्यों? व्यवहार श्रद्धान के साथ साथ इस जीव ने यह भी तो निर्णय करना चाहिए था कि जिसके आश्रय से ये सब कार्य होने वाला है उस शुद्धात्मा में लीनता प्रवृत्ति सचमुच मेरे सुख का कारण था, और बहिरंग क्रिया ये तो उपचार मात्र थी। मेरे परिणामों को अन्य विषयों से हटाकर कुछ सीमित विषयों में स्थित करने के लिए, सीमित करने के लिए वो उनका अवलंबन था।
लेकिन सर्वथा उन्हीं के अवलंबन में यह अपने शुद्धात्मा को ही भूल जाता है। ये इसकी भ्रम और पुष्ट होता है, अर्थात अतत्व श्रद्धानी ये बना रहता है। किसी ने कहा देव दर्शन ही सम्यक्त्व का निमित्त है, तो ये देव दर्शन में ही लगा रहा, बराबर नित्य देव दर्शन करता रहा और भगवान को देखता रहा, लेकिन निज भगवान को देखने के लिए गाफिल रहा, अर्थात पुरुषार्थी हुआ ही नहीं। तो कह रहे हैं कि व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी रहेगा। कि कहीं पढ़ा 7 तत्वों का श्रद्धान से सम्यक दर्शन, तो 7 तत्व जान लिए, उनके नाम रट लिए, उनका स्वरूप भी समझ लिया, लेकिन जैसे स्वयं को प्रतिभाषित होना चाहिए था, भाव भाषण होना चाहिए था, हर संयोग में जैसे उसमें तत्व निर्णय करता हुआ स्वयं को, जीव तत्व को अन्य तत्वों से भिन्न करके जानने का यत्न करना चाहिए था, सो तो किया नहीं। और ये 7 तत्वों के श्रद्धान अर्थात उनके नाम को या विपरीत मान्यता कैसी पुष्ट होती, ये सब समझते हुए भी मात्र व्यवहार श्रद्धान में ही रहता है, अतत्व श्रद्धान ही बना रहता है। जैसे वो कहते हुए भी दिखाई देगा, मोक्ष तत्व संबंधी भूल क्या होगी या निर्जरा तत्व संबंधी भूल क्या होगी, ये विपरीत मान्यता ही पोषण करता है, ऐसा भी कहेगा, सब बातें कहेगा। मोक्ष बहुत सुखरूप है, कितना सुखरूप है, तो ऐसा विचार करता है कि मोक्ष जितना स्वर्ग में सुख है उससे अनंत गुना सुख वो मोक्ष में जानता है, ऐसा विपरीत विचार करता हुआ कहता तो है ऐसा, लेकिन भाव भाषण नहीं करता है, स्व के स्तर पर ऐसा निर्णय नहीं करता है कि रे व्यवहार श्रद्धान कर दिया। मतलब देखो कितने पास आया था, 7 तत्वों के नाम भी समझ लिए, सच्चे देव शास्त्र गुरु का संयोग भी मिला, लेकिन उनके साथ रहते हुए भी, उनकी बातें सुनकर भी, मानकर भी, यह तो दुखी ही बना रहा, सुखी नहीं हुआ है। और विचार करना चाहिए, क्या हम भी ऐसे ही इतने पास आकर भी अब हमको भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा, या हमको भी दुखी ही रहना पड़ेगा, या इतना उद्यम करने पर, इतने सहयोग की प्राप्ति होने पर भी हम भी दुखी ही रहेंगे? विचार करना चाहिए। देखो पहले पैराग्राफ में तो कह दिया वहां अभाग्य से, लेकिन यहां पर अभाग्य तो नहीं बताया है, सद्भाग्य से ही ये सब मिले हैं। अनंत अनंत पुण्य खर्च करके ये सब संयोगों की प्राप्ति हो गई है। अब यहां से अगर खाली हाथ लौटा तो इसके अभाग्य की महिमा नहीं होगी फिर, ठीक है। मतलब वो अज्ञानी का तो अभाग्य था, उससे भी ये ज्यादा अभाग्य है, क्योंकि फिर सच्चे वचन को भी समझने में यह अपात्र रहा। ओके, इसलिए अनेक बार अनेक जीवों को ऐसा भ्रम कहूँ, ऐसा एक प्रश्न होता है कि क्या मैं अभाग्य मतलब क्या कहना है उसका, भव्य और अभव्य, क्या मैं अभव्य हूं, ऐसा किसी को प्रश्न आ जाए तो ये प्रश्न अपने आप में बहुत तकलीफदायक है। क्यों? जिसे यथार्थ वस्तु स्वरूप मिला है, जिसे यथार्थ मार्ग दिखाई दे रहा है, और जिसे इतना विश्वास हो रहा है कि मेरा कभी नाश होने वाला नहीं है, उसे अभव्य, स्वयं के अभव्य होने की भावना भी दुख रूप भाषित होती है, आकुलता उत्पन्न करती है, तो वो सचमुच निर्णय नहीं कर पा रहा है। ये यथार्थ बात है। और जिसे इतनी निश्चिंता आ जाती है कि हाँ, अभी मेरी वर्तमान में पुरुषार्थहीनता है, लेकिन मैं एक अखंड अनादि निधन शाश्वत भगवान आत्मा हूँ, मेरा सुख मेरे आश्रित है, और ये जितने भी पर द्रव्य में मेरी प्रवृत्ति हो रही है, ये मेरी अभी वर्तमान पर्याय की कमजोरी है। जिस दिन मैं पर्याय का आश्रय छोड़ दूंगा,
स्वभाव का आश्रय कर लूंगा तो मुझे सुखी होने से कोई भी रोकने में समर्थ नहीं है। ये विषय भोग ये मेरे लिए सचमुच सुख के कारण नहीं है। ऐसा विचार करता हुआ ये रुपया पैसा ये महल स्त्री पुत्र मकान आदि ये सब मेरे लिए सचमुच अकिंचित कर है, मेरे सुख में बिल्कुल भी कार्यकारी नहीं है। ऐसा जो विचार करता है उसे अपने भव्यपने पे ऊपर शंका नहीं आती है। आइए क्या कह रहे हैं, वहां मंद कषाय हो। आइए मतलब क्या कह रहे हैं, जिनवानी सुनी जिन वचन सुने सच्चे देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिलने पर ये सब आगे बढ़ रहा है और प्रवृत्ति भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रवृत्ति कौन सी, व्यवहार के स्तर पर, ओके, निश्चय के स्तर पे अभी तक प्रवृत्ति नहीं हो रही है। वहां मंद कषाय हो, मंद कषाय मतलब छना हुआ पानी, रात्रि भोजन त्याग या फिर अभक्ष भक्षण का त्याग आदि आदि सब बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब हर चीज में बिल्कुल जागृति है। वहां मंद कषाय हो तथा विषय की इच्छा घटे, विषय की भी इच्छा घटी कि ये मेरे सुख के कारण नहीं है, स्त्री पुत्र मकान आदि सुख के कारण नहीं है, लेकिन अभी भी क्या है, थोड़ा दुखी होता है। मंद कषाय में दुख तो कम हुआ, पूरा अभाव नहीं हुआ, परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। जैसे का तैसा हो जाता है मतलब अभी उस क्रिया में इतना संलग्न हो जाता है कि उसके बाहर विचार करने के लिए तत्पर ही नहीं रहता है, उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और अपना काम करने से चूक जाता है। देखो मतलब कितने पास आए हैं, कितने पास कि अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, अब थोड़ी सी विषय तृष्णा कम हो जाए, अब थोड़ी सी संयोगों में सुख बुद्धि कम हो जाए और एक स्वभाव सन्मुख हो जाए, अपना शाश्वत स्वभाव का आश्रय ले ले, वस्तु स्वरूप को समझे, पर्याय में दृष्टि हट जाए, स्वभाव में या अपने निज द्रव्य में दृष्टि आ जाए, तो इसका काम होना कितना समीप आ गया है, अत्यंत अत्यंत समीप आया है। अब इस केस में ये पलट जाएगा तो कितना चूकने वाला है। ये बिल्कुल जैसे मैंने प्रारंभ में उदाहरण दिया था उस अंध व्यक्ति के जैसे है, दरवाजा पास खुला रहने को और इसका ध्यान दूसरी जगह जाने को, बस या उसको छींक आने को, इतना इसका अवसर चूकना है। और हम बिल्कुल अभागे नहीं है, इसका हमको विश्वास रहे, परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। इसलिए यह संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे ही है। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं किया। वस्तु स्वरूप अगर हमको कार्तिकेयन प्रेक्षा को याद करना है तो वहां पर वस्तु स्वरूप का ही तो निरूपण करने वाले छंद दिए है, 321, 22, 23। जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि पोषक दिवारेदुम णादम जिणेण नियदम। क्या है आगे? जम्मं वा अहवमरणं वा तं तस्य तम्मि देशे सेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशक्कदिवारेदुम् इंदो वातः जिनिंदो वा। फिर अगले छंद में पहले दो छंद में क्या आया कि जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, जिस समय में जैसा कार्य होना निश्चित है वैसा ही कार्य होने वाला है, और इस कार्य को होने में या टालने में या बदलने में कोई भी समर्थ नहीं है। इंद्र तथा जिनेंद्र दोनों समर्थ नहीं है, और एक इंद्र नहीं अनंतो इंद्र, और एक जिनेंद्र नहीं अनंत जिनेंद्र इस कार्य को बदलने में समर्थ नहीं है। इसलिए हे भव्य, हे जीव, तुम तो तत्व निर्णय करो, होते हुए को जानो।
जैसा वस्तु का परिणमन हो रहा है वैसे ही वस्तु के परिणमन को स्वीकार करते हुए पर में कर्तृत्व की भ्रांति को, उस बुद्धि को छोड़ दो और स्व में प्रवृत्ति करना सीख जाओ। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं पर का करता क्या काम। जगत परिणाम सब स्वतंत्र है, स्वयं से हो रहा है, मैं कहाँ कुछ करूं और कुछ करूं इस भ्रम में मेरी पूरी जिंदगी व्यतीत करता हूँ। और अगर करने योग्य कुछ होता तो अपने स्वरूप में प्रवृत्ति ही करना ही चाहिए था, उससे चूक गया है, बाकी सब में उसने प्रवृत्ति करके देख ली है। आइए देखिए, मंत्र उच्चारण करता है, डॉक्टर के पास जाता है, ठीक होने का प्रयास करता है, सब बातें कर रहा है सुखी होने के नाम पर, लेकिन यथार्थ उपाय नहीं है, यथार्थ उपाय नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए यह संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे ही है। पहले तो उसकी अवस्था बताई, दूसरा उस अवस्था में ये दुखी कैसे हो रहा है, दो उस दुख का अभाव करने के लिए ये क्या क्या प्रयास कर रहा है, तीन अब चौथा, अब सच्चा उपाय क्या है ये अब बताने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? फ्लो समझ में आना चाहिए। देखो, तथा ये बहुत ही मार्मिक पैराग्राफ है और जहां तहां इस पैराग्राफ के कटआउट्स लगे हुए दिखाई देते हैं। जो बोर्ड में पंक्तियां लिखी है ये पर्टिकुलर बात है, और इसको हम अपना एक जीवन का मंत्र भी बना दे तो बहुत लाभकारी होगा। अर्थात उठते बैठते चलते फिरते अपन इस पर्टिकुलर पंक्ति को दोहराते रहे और उसका भाव भाषण करने का प्रयास करें तो बहुत लाभ होगा। देखिए, तथा इस संसारी के एक यह उपाय है कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थ को परिणमित करना चाहता है। एक, यदि वे परिणमित हो तो इसका श्रद्धान सच्चा है, परंतु अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। आइए थोड़ा सा विचार करते हैं इसके ऊपर। पहले क्या कह रहे हैं? पहले कह रहे इसमें दो ऑप्शंस है इस जीव का श्रद्धान यथार्थ होने के लिए। पहला कह रहे हैं कि जैसे यह वस्तु को परिणमित कराना चाह रहा है वैसे वो वस्तु परिणमित हो जाए तो इसका श्रद्धान यथार्थ है। लेकिन ऐसा तो हमको बाहर में कुछ होता हुआ दिखाई देता नहीं है और हमको भ्रम हो जाता है। एक तो इसलिए वस्तु तो परिणमित नहीं हो रही है तो इसका श्रद्धान झूठा ही है। तो पहला ऑप्शन जो है कि जैसे ये चाहे वैसे वस्तु परिणमित होवे, ऐसे होता नहीं है। और यद्यपि होता हुआ भी दिखाई दे कदाचित किसी काल में, लेकिन वो भी किसी किसी के ही होता है, सबके होता नहीं है। ऐसा ऊपर से दिखाई दे रहा है। वस्तु स्वरूप के समीप जाकर देखे तो वो भी नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने इच्छा की कि मुझे अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए, मैंने ये इच्छा की कि मुझे अच्छे स्त्री पुत्र मकान आदि मिल जाए, मैंने ये इच्छा कर दी कि मुझे बहुत रुपए पैसे मिल जाए और वो मुझे मिलते दिखाई दे। मैंने ये इच्छा की कि सब मेरी अधीनता स्वीकार करे, सब मेरी बातों को स्वीकार करे और सब मेरी बातों को और मेरी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा होता दिखाई देता हुआ भी ये सचमुच
अपने अनुसार परिणमित नहीं हो रहे हैं, उनका परिणमन उनके अधीन है। ऊपर से तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन निज स्वभाव के पास जाकर देखने पर उनका परिणमन मेरे अधीन नहीं, उनका परिणमन उस पर्टिकुलर द्रव्य के अधीन है, मेरे अधीन नहीं है। ठीक है। जैसे 14वीं गाथा समय सार में उस टीका में उदाहरण दिया कि वो कमलिनी का पत्ता ऊपर से देखने पर पानी में तो डूबा हुआ दिखाई देता है, और ये बात सत्यार्थ भी है, लेकिन जब उस कमलिनी पत्ते के रुक्ष स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं तो पानी की एक बूंद भी उसे स्पर्श तक नहीं कर रही है। और ये हमने कैसे देखा? हमने उस पत्ते को बाहर निकाल कर देखा और एक बूंद भी उसके स्पर्श में नहीं दिखाई दी। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, भले ही ये संयोग अपने अनुसार परिणमित होते हुए दिखाई दे, लेकिन वे अपने अनुसार परिणमित नहीं हुए हैं, बस विधि मिली है, निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ है, काक तालिया न्याय है या काल प्रत्याशक्ति है, अर्थात जिसमें जिस समय में इच्छा की उसी समय में वो द्रव्य परिणमित हुआ और इसका भ्रम पुष्ट हुआ। तो पहले ऑप्शन की तो संभावना नहीं है, तो इसलिए इसका मिथ्या श्रद्धा नहीं है। एक बात तो ये निश्चित हो गई। अब वे वस्तु स्वरूप को समझा रहे हैं और बहुत ही मार्मिक यहाँ से अपन अर्थ डिराइव करने की कोशिश करेंगे। अनादि निधन वस्तुएं, अनादि निधन कहकर, अनादि मतलब पूर्व का कोई आदि नहीं है, निधन मतलब जिसका अंत है, ऐसा अर्थ नहीं निकालना। अनादि इसको कहते तो अनादि निधन बराबर, लेकिन अर्थ समझने के लिए अनादि अनिधन ऐसा इसका अर्थ करना चाहिए। ओके, तो अनादि अनिधन मतलब जिसकी कोई आदि नहीं और जिसका कभी निधन अर्थात अंत नहीं। अनादि अनिधन वस्तुएं मतलब प्रत्येक वस्तु कैसी है? अनादि अनिधन, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगी, इसका कभी भी अंत नहीं आएगा। आपको इसमें कोई सिद्धांत दिखाई दे रहा है क्या? आपको मुझे बताना है। सिद्धांत इन द सेंस ये दूसरे द्रव्य, हाँ नहीं, और क्रमबद्ध बढ़े, ठीक है, वो बात तो बैठेगी। मेरा रुख किसी गुणों की तरफ है, वस्तु स्वतंत्र। हाँ, वही भाभी जी भी वही कह रहे हैं। हालांकि वो बात बैठती ही है, मैं पढ़ता हूं, पहले अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अनादि अनिधन वस्तुएं एक भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। मतलब क्या? प्रत्येक वस्तु अपने स्वचतुष्टय में ही परिणमित होती है। प्रत्येक वस्तु अपना प्रयोजनभूत कार्य ही करती है। प्रत्येक वस्तु अपना अर्थ क्रियाकारित्व ही करती है, दूसरे का कार्य नहीं करती है। ऐसी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। ओके, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसे चितवे जीव तब परतय ममत न थाय। अर्थात हमको पर से ममत्व हुआ कब है? हमको तभी ममत्व होता है जब हमने ये स्वीकार नहीं किया कि कोई वस्तु अपनी मर्यादा में परिणमित होती है। हमने यही स्वीकार किया है कि प्रत्येक वस्तु मेरी मर्यादा में परिणमित हो रही है। सब मेरी मतलब मेरी इच्छा के अनुसार परिणमित हो रही है, ऐसी हमने भ्रांति बांधी और उसी को लेकर हमको दुख हुआ है। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरा, कोई किसी के अधीन नहीं है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण के अधीन नहीं होता, और सब
अपने में ही बने रहते हैं, अलग अलग होते हुए भी अपने द्रव्य के आश्रित बने रहते हैं। ऐसे गुणों की सहज योग्यता हमको दिखाई देती, कोई किसी के अधीन नहीं होता। ज्ञान गुण का जानने का ही काम करेगा, चारित्र गुण सुखी होने का ही काम करेगा, वीर्य गुण पुरुषार्थ देने का ही काम करेगा। ये प्रत्येक गुण अपना अपना ही काम, श्रद्धा गुण अपनत्व का ही काम करेगा। श्रद्धा गुण जानने का काम नहीं कर सकता, ज्ञान गुण श्रद्धा गुण का अपनत्व का काम नहीं कर सकता। सब गुण अपने अपने में स्वतंत्र है और अपने अपने रूप परिणमित होते हैं, अपना काम स्वतंत्रता से करने में समर्थ है। ओके, तो किसी के अधीन नहीं होते। तीसरी बात, कोई किसी के परिणमित, ये चौथी बात हो गई ना। कोई किसी के अधीन, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होते। परिणमन यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य का जो प्रत्येक समय में जो चेंज हो रहा है, वो चेंज भी उस द्रव्य के अधीन है और वो स्वयं प्रत्येक समय में अपनी नवीन अवस्था प्रकट कर रहा है, पुरानी अवस्था को स्वयं ही व्यय कर रहा है और ऐसे होते भी वो द्रव्य रूप बना रहता है। ऐसी सहज उसका सामर्थ्य है, इसलिए उसको किसी परिणमन होने में किसी पर द्रव्य के सहायता की जरूरत नहीं है। उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। अच्छा, मेरा प्रश्न बाकी है। प्रश्न यही है कि इसमें किसकी चर्चा आई? वस्तु स्वरूप की, वस्तु स्वातंत्र्य की, ये बात तो हो गई, लेकिन किसी विशिष्ट, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया इसमें किसी विशिष्ट बिंदुओं के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित हुआ या नहीं हुआ? सामान्य गुण भैया। हाँ, सामान्य गुण है। कौन से देखिए, अनादि निधन वस्तुएं, अनादि निधन कहकर अपने वो अस्तित्व गुण की तरफ उनका संकेत है कि इस द्रव्य का कभी न उत्पाद हुआ है न कभी इसका नाश होने वाला है, ये हमेशा बना रहेगा, बना था, बना है, बना रहेगा, ऐसा अस्तित्व गुण कह रहा है। अनादि अनिधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। अपनी मर्यादा सहित कहकर अपना ही कार्य करती है, किसी दूसरे का कार्य नहीं करती है, अपना प्रयोजनभूत अर्थ क्रियाकारित्व का कार्य करती है, ऐसा वस्तुत्व गुण। दूसरा, परिणमित होती है। तीसरा, द्रव्यत्व गुण, कोई किसी के अधीन नहीं है, ये पांचवा अगुर लघुत्व गुण। ठीक है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित होता नहीं है, ये भी अगुर लघुत्व गुण में जाएगा या सब में ही बैठ जाए। बिल्कुल ये वस्तु स्वातंत्र्य है, वस्तु स्वरूप है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो एक पर्टिकुलर यहाँ 6 सामान्य गुणों की अपेक्षा 4 गुणों की चर्चा पंडित साहब ने यहाँ पर खड़ी की है। अर्थात ये हमको निरंतर चिंतन में, अपनी धारणा में, अपने ज्ञान का गेय बनाने का उद्यम निरंतर करना चाहिए, क्योंकि इसके चिंतन पूर्वक ही पर से अपने आप आसक्ति हट जाती है। पर में जो कर्तृत्व बुद्धि है वो अपने आप कम हो जाती है, तो पर संबंधी जो विषय कषाय है, राग द्वेष है, वे भी अपने आप कम होते हुए दिखाई देंगे। सहज ही स्थिरता अपने जीवन में आती है। कितना भागना, कैसे भागना, कितना किसको प्रभावित करना, ये सब हट जाए। किसको कहाँ प्रभावित करे, हम स्वयं अपनी आत्मा से प्रभावित नहीं हुए हैं और हम अन्यों को प्रभावित करना चाह रहे हैं। ये इससे बड़ी भ्रांति और जीव को क्या हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सच्चा उपाय क्या है? अर्थात इसको प्रतीति कराई कि
इसका दुख मिथ्या दर्शन का है और इसके उपाय भी झूठे हैं। और झूठे उपाय में अब वे झूठे उपाय कैसे चेंज करने पड़ेंगे ये उसको परिचय कराया। तो सच्चा उपाय क्या है? जैसे पदार्थ का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। मतलब प्रत्येक द्रव्य अनादि निधन है, उसका परिणमना भी निश्चित है, उसकी कौन सी पर्याय किस समय में होने वाली यह भी निश्चित है। और इतना सब निश्चित होने पर मैं उस द्रव्य के हेरा फेरी का जो कोई यत्न कर रहा हो, मुझे आज के आज जल्द से जल्द, ये बहुत बार होता है अपने बच्चे बड़े हो जाए, जल्दी हो जाए, ये जल्दी इसको जो इच्छित है ये हो जाए, ऐसा हमको कितने बार लगता है। कि मान लीजिए मैं श्रेयांश के बारे में एक डिग्री का विचार करूं तो वो जल्द से जल्द हो जाए, वो फ्री हो जाए, अरे फ्री हो जाए ऐसा हमको लगता है। लेकिन जैसे ही उसने वो मुकाम पार कर लिया इमीडिएटली अगला विकल्प सताने लगता है। और वो विकल्प है कि जल्द से जल्द इसकी शादी आदि हो जाए, या जल्द से जल्द ये और कोई व्यापार में लग जाए, या जल्द से जल्द कुछ और कर, मतलब इमीडिएटली हमको अगला गेस सताने लगता है। और इसलिए ये कह रहे कि वस्तु स्वरूप की स्वीकार करो तो उस द्रव्य का परिणमन निश्चित है, कौन से काल में किस रूप परिणमित होने वाला है ये भी निश्चित है। इसीलिए हम यहाँ वहाँ ताक झाक करें, मुंह मारे, या किसी पर द्रव्य का आश्रय लेकर मदद की वांछा करे, या किसी कुदेव आदि का हम आश्रय ले, या फिर सच्चे देव में कुदेव की स्थापना करके उनसे कुछ मांगे और हम अपने कार्य पूरे हो जाए, ये भ्रामक कल्पना पाले, कह रहे ये सब झूठी बातें हैं। और जब तक तुम ऐसे करते रहोगे तुम दुखी बनो रहोगे। और जिस दिन तुमने ये यत्न छोड़ दिया, मान लीजिए णवकार मंत्र कहने से सभी पापों का नाश हो जाता है ऐसा मैंने सुना था, तो मैं मंत्र की सिद्धि में ही लग जाऊं और जिसके आधार से वो पाप नाश होने वाले थे ऐसे शुद्धात्मा का विस्मरण हो जाए, तो वो कार्यकारी नहीं है। इसका मतलब क्या, मैं नमोकार मंत्र का विरोध कर रहा हूं? नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये प्रतीत करा रहा हूं कि नमोकार मंत्र तभी कार्यकारी होगा जब तुम्हें शुद्धात्मा का आश्रय हो जाएगा। उनका चिंतन करना तभी कार्यकारी है जब हम अपने शुद्धात्मा के आश्रय जाएंगे, क्योंकि वे भी उस पद में इसीलिए है क्योंकि वे अपने शुद्धात्मा का आश्रय कर गए हैं। और फिर हम उनके पास जाकर उनसे किसी ऐहिक चीज की वांछा करें, ये कितनी भ्रमजनित बात है, निश्चित रूप से आकुलता उत्पन्न करती है। और मान लीजिए यदि मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो जाए उनकी बहुत उपासना आदि करने पर भी, तो होगा क्या, उनके प्रति का श्रद्धान ढीला हो जाएगा। और जैसे जैसे वो श्रद्धान ढीला होगा तो मुझे कोई दूसरा कोई एक फॉर्मूला बता दे और उस फॉर्मूला से कार्य हो भी जाए तो यहाँ तो पूरी चौकड़ी लग जाएगी और मैं उसका अनन्य भक्त हो जाऊंगा। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का कहने की बात इतनी है कि हमको वस्तु स्वरूप समझना है और सच्चे रूप से सुखी होना है, तो विषयों की वांछा सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी। और वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं तो अपने आप विषयों की वांछा भी छूटती हुई दिखाई देती है। जितनी भी आकुलता है प्रत्येक समय में वस्तु स्वरूप विचार करना, अपने आप उसी तत्क्षण वो आकुलता मात्र विचार से कम हो जाती है। और जब आश्रयी होगा वस्तु का, निज वस्तु का, तो कितनी आनंददायक वो अवस्था होगी, कितनी निराकुलता होगी, कितनी निर्भरता होगी, इसका हम स्वयं अनुमान करें। अनुमान ही नहीं करेंगे तो प्रवृत्ति कैसे होगी। ठीक है, आइए, जैसे पदार्थ का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए।
जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जिलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है। उदाहरण आता है गौतम बुद्ध का। उनके पास में एक माता पहुंची और उस माता को माता ने कहा कि आप भगवान तुल्य हो, आप अनेकों का कल्याण करते हो, उद्धार करते हो, आप मेरे इस बेटे को जीवित करके दीजिए। तो बौद्ध ने कहा कि मैं जीवित करूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम एक काम करना कि तुम ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल ले आओ जिस घर में मौत हुई नहीं हो। वो कहते एक मुट्ठी चावल, ये अभी गई और अभी ले आई। पुत्र का व्यामोह कितना सता रहा है कि सच्ची बात वो स्वीकार करने से ही भूल गई है। गई, हर घर में गई, हमको चावल दीजिए एक मुट्ठी, हाँ ले जो बहन, लेकिन आपके घर में कोई मरा तो नहीं? अरे अभी 5 साल पहले मरा, अभी 2 महीने पहले मरा, अभी 1 साल पहले मरा। अर्थात ऐसा कोई भी घर नहीं मिला कि जहाँ पर मौत नहीं हुई हो। ये वास्तविकता का भान उसे हो गया और वो बौद्ध के पास आ गई और उसने कह दिया, पूछा बौद्ध ने कि क्या तुम चावल ले आई हो तो मैं तुम्हारे बेटे को जगा दूं? उसने कह दिया, मेरा बेटा जिंदा हो गया है, अर्थात अब मुझे उस बेटे की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा कभी भी वापस नहीं आएगा। क्यों ये इतनी बात क्यों कह रहा हूं? मुर्दा तथा उसे मुर्दा मानना और यह जिलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना, सो ही इस दुख के दूर होने का उपाय है। अर्थात इस शरीर को मुर्दा मानना। ओके, मुर्दा मतलब चलता फिरता शव। ओके, मुर्दा मानना, वैसा मुर्दा नहीं जो अचेत पड़ा है, जिसमें से चेतना निकल गई है, वो मुर्दा नहीं मानना। ये सचित्त मुर्दे की बात चल रही है। तथा उसे मुर्दा मानना और यह जिलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना, सो ही दुख के दूर होने का उपाय है। अर्थात जितनी इसकी अवस्था निश्चित है उतनी ही बनी रहेगी, एक समय कम नहीं होगा, एक समय ज्यादा नहीं होगा, जितना है उतना ही, जो का त्यों रहेगा। ऐसा जो स्वीकार करता है वो फिर छटपटाता नहीं है, आकुलता करता नहीं है, संयोगों के पीछे भागता नहीं है, जागृत होता है और स्वरूप में स्थिर होने का यत्न करता है। बहुत ही मार्मिक बात है ये, जिसके गले उतर जाए उसका काम हो जाएगा। आज दोपहर में श्रेयांश का स्वाध्याय हो रहा था, उसने एक कह दिया कि वो आयु के बंध का प्रकरण आ रहा था और आयु के बंध में वो इतना कह रहा था कि जैसे जैसे बुढ़ापा पास में आ जाए तो वैसे वैसे अपकर्ष काल जल्दी पड़ते जाते हैं। लेकिन उस शब्द में थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहता हूँ। जैसे जैसे बुढ़ापा नहीं कहना है, जैसे जैसे मरण पास में आ जाए या इस पर्याय का अभाव होने का समय पास आता जाए, वैसे वैसे अपकर्ष काल जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। मुझे इस कथन से ये बात कहनी है कि हम ऐसा अमर पट्टा लेकर नहीं आए हैं कि 80वें वर्ष तक जिएंगे, 100 वर्ष तक जिएंगे, 60 वर्ष तक जिएंगे। हमारा कभी भी अंत पास में है। ऐसा विचार करके जो जागृत होता है वही वस्तु स्वरूप को स्वीकार करता है, और जो वस्तु स्वरूप को स्वीकार करता है उसकी सभी इच्छाएं अपने आप लोक को प्राप्त होती है और वो सुखी हुए बिना रहता नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहे, ये कह रहे मुर्दे को जिलाने से वो मैं जिला सकता नहीं और मेरे जिलाने से वो जिएगा नहीं। ठीक है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित कराना चाहे तो आप ही दुखी होता है। बहुत बहुत बड़ी तकलीफ है। मतलब मैं आपको कहूँ, एक एक अवसर में हम ये अनुभवते हैं
कि हम चाहते हैं जैसे मार्केट में जाएं और हम किसी दुकान में जाए और सुनार के पास में जाए, और मैंने सुनार का एग्जाम्पल दे दिया। सुनार हमको जो कोई रेट कह रहा है वो रेट तो हम दे दे, हम चाहे कि वो इसकी मेकिंग चार्जेस कम करे। तो मेकिंग चार्जेस मान लीजिए 350 है और हम चाहते हैं कि 200 वो करे, तो वो 200 नहीं करेगा तब तक हमारा आकुल चित्त होता है। हम गिड़गिड़ाते हैं तुम करो ना, कम कम करो ना। अरे ये तो मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। हम सब्जी वाले के पास जाते हैं और हम 20 रुपया पाव की जो चीज़ होगी हम उसे 15 रुपये से मांगते हैं, और मांगकर उसमें कम करने की जो वांछा है, जब तक कम करता नहीं है तब तक आकुल चित्त होता है कि नहीं होता है। ये आकुलता ही कह रहे हैं, ये दुख की निशानी है, पर द्रव्य को परिणमित कराने की भावना। देखो हमने कह दिया कम कर दो, यदि नहीं किया तो भी लेना है, किया तो भी लेना है, ये अलग बात। लेकिन जब भी इच्छा हुई कम करो, इसका मतलब उसी समय में इसको एक इच्छा तो हुई ना, कम में मिला तो अच्छा है, बस वो इच्छा ही इसके दुख का कारण, ये समझना है। क्योंकि पर वस्तु को परिणमाने की बात आ रही है, अन्यथा परिणमित कराना चाहे तो आप ही दुखी होता है, तथा उन्हें यथार्थ मानना। और ये फाइनल उपाय है स्ट्राइकिंग लाइन से, तथा उन्हें यथार्थ मानना, यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे, ऐसा मानना सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। अब और एक बात बहुत ही बढ़िया है, भ्रमजनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना है। देखिए जैसे डिप्रेशन में कोई जीव जाता है, तो डिप्रेशन में जाता है तो उसको क्या होता है, उसको नहीं वो कल्पनाएं सताने लगती है। जैसे कोई अब बिल्डिंग के ऊपर जाए, मैं गिर न जाऊं, एक दूसरा वो भीड़ में चला जाए तो कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, कोई मेरे जेब को तो कोई स्पर्श भी कर जाए तो कोई मेरे जेब को तो काटने का प्रयास नहीं किया, मेरा मोबाइल तो है ना। ये आदि आदि बातें इसको निरंतर सताती रहती है। तो भ्रम हो रहा है इसको, मेरा 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 मेरा, हर जगह पर वो अपनत्व स्थापित कर रहा है और मेरा मेरे की कल्पना कर रहा है। घर से निकल भी जाए, बच्चा भी बाहर गया, वो ठीक तो होगा ना, उसका कुछ हुआ तो नहीं, आकुल चित्त बना रहता है। ये कह रहे क्या है, ये भ्रमजनित दुख है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का परिणमन उसके अधीन है, और मेरे चाहने से उस वस्तु का परिणमन होने वाला नहीं है। ऐसा जिसको विश्वास हो गया, अपने आप उसी दिन उसका डिप्रेशन चला जाने वाला है। समझ में आ रहा है? मेरे एक मामी जी है, वो मामी जी जब भी हमको मिलती है, उनको स्वास्थ्य की थोड़ी सी पड़ी रहती है, चिंता रहती है, तो वो हमको पूछती है, आप सांस लेते तो आपका पेट अंदर जाता है या बाहर जाता है? तो हमने कहा बाहर आता है। तो आप वो कहने लगे कि मेरा पेट तो अंदर जाता है, मतलब मुझ में फॉल्ट है। तो ये कितनी छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को लेकर भी ये जीव आकुल चित्त होता है, अर्थात मेरी शरीर व्यवस्था ही गलत है, मुझे कोई रोग हो गया है, ऐसा भ्रम उस जीव को सताने लगता है। मैंने तो उदाहरण दिया, और हर जगह पर हम ये ऐसा लगा सकते हैं कि कितने हम दुख से दुखी है। जैसे मान लीजिए हम गाड़ी में बैठे, तो वही मामी जी हमको कहती थी कि जैसे ही बैठे ना, तो आप नमोकार मंत्र कहकर ही बैठना, राइट लेग रखकर ही अंदर बैठना। क्यों? क्योंकि फिर उससे फिर कोई अपशकुन नहीं होता है, बुरी घटना नहीं घटित होती है। तो यहाँ पर वस्तु स्वरूप ये समझा रहा है कि जिस समय में जो कार्य होना है सो होगा, जैसे द्रव्य का परिणमन होना है सो होगा। हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपने परिणामों को सुधार सकते हैं। मरण कभी भी आएगा, संयोग का वियोग कभी भी होगा, ये स्वीकार कर
हमें तो जिस समय में संयोग हुआ है उसी समय में उसके वियोग की कल्पना करनी है, और उसमें जो एकत्व ममत्व जो हमने स्थापित किया था उस ममत्व को तोड़ना है। जब तक हम उस संयोग को बनाए रखने की वांछा करते हैं तब तक हमने दुखी होने का कॉन्ट्रैक्ट बांध लिया है, और जैसे ही संयोग से हम निर्ममत्व रूप हो जाते हैं उसी समय तत्क्षण हम सुखी हो जाते हैं। ये अंधेरा गया और ये दिवस हो गया, अंधेरा गया फिर कुछ काल के बाद में दिन हुआ, ये बात नहीं है। जैसे ही सूर्य की एक किरण आ गई ये अंधेरा चला जाएगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही जैसे ही एक अपने में अपनत्व हो गया ये पर में परत्व होता ही होता है, अर्थात फिर पर इसे दुखी करने में समर्थ ही नहीं है, ऐसा दृढ़ विश्व है। देखो, और पहले ये विचार होगा, पहले ये निश्चय भी करेगा और फिर अपनत्व होने वाला है। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना है। मतलब अब तक जितना भी चल रहा था इसे पर से कोई वांछा पड़ रही थी तो ये सब कह रहे भ्रम है, भ्रम, मैं पैसे कमाता हूँ, भ्रम है मैं इस शरीर को दृढ़ रखता हूँ, भ्रम है मैं शरीर को ठीक करता हूँ, कराता हूँ। ये सब बातें भ्रमिक है, भ्रमिक, क्योंकि इनका अच्छा रहना नहीं रहना ये सब भवितव्यता के अधीन है, ये उनके अधीन है, और हम ये मान्यता करते कि मैं इसको ठीक करता हूँ। ये तो शरीर की लगाई, अब सब जगह पर लगा लेना। भ्रम है मैं बोलता हूँ, भ्रम है मैं समझाता हूँ, भ्रम है मैं समझता हूँ। क्यों? नाज्ञो विज्ञत्व मायाति, विज्ञो नाज्ञत्व मृच्छति। क्या है वो? निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायवत। अरे वो टीका में बात आई थी, हमने पढ़ा था इष्टोपदेश में कि एक अज्ञ को अनंत तीर्थंकर मिलकर भी, अनंत ज्ञानी मिलकर भी उसको अज्ञ ज्ञानी नहीं बना सकते, और एक ज्ञानी को अनंत अज्ञ मिलकर भी अज्ञानी बना नहीं सकते। अर्थात वस्तु स्वरूप तो बताया वहां पर कि कोई किसी को परिणमाए से परिणमता नहीं है, मैं स्वयं परिणमित हुआ विकार रूप, और तभी मेरी यह दुर्दशा हुई है। जैसे हम कहते हैं ना, उसने हमको ऐसे बोला इसलिए हमारा बुरा हुआ। सचमुच उसने नहीं बोला, तुमने उसकी क्यों मानी? तकलीफ तो तुम्हारी तरफ है। उसने कहना तो उसकी बड़ी बड़प्पन था, लेकिन तुमने मानना या नहीं मानना ये तो तुम्हारे हाथ की बात थी। उन्होंने हमको खाने दिया अभक्ष, इसलिए हमने खाया। अरे ये गलत है ना, तो उन्होंने देना उनका काम था या नहीं था वो छोड़ दो, लेकिन तुमने खाना या नहीं खाना पूरा स्वाधीन क्रिया थी, तुम्हारे अधीन क्रिया थी, तुम क्यों खा बैठे? समझ में आया? नहीं, मना नहीं करते, मना नहीं कर सकते इसका मतलब तुम में कचास है, तुम्हें अभी दुखी हो, तुम पराधीन हो, और तुम स्वाधीन बनने का प्रयास करो, नहीं तो दुखी ही बने रहोगे। ये बात यहाँ पर आ गई। आइए चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति हम कल देखेंगे, आज तो समय हो गया है वैसे, तो कल से अपन चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति। अत्यंत मार्मिक प्रकरण है ये, जिनागम का हार्द है कि जीव किस प्रकार से दुखी हुआ है, और इस प्रकरण को हमको बार बार जितना चाहे उतना पढ़िए, काम होगा ही होगा, लेकिन सच्चे समझ की बुद्धि से पढ़ना है। ये किसी ने लिखा है, किसी छद्मस्त गृहस्थ ने लिखा है, ऐसा मानकर नहीं पढ़ना। ये तो उसने जो कुछ लिखा है ये वितरागता का पोषक है या नहीं, ये विचार करके पढ़ना। ये जिनेंद्र कथित बात ही भाषित होती है या अन्य प्रकार से भाषित होती है, इसका विचार करके सुनना पढ़ना, और फिर विश्वास करना, और यदि यथार्थ लगे तो इसमें प्रवृत्ति करना, रुकना नहीं। अगर रुक गए तो भी काम नहीं होगा, आगे बढ़ना यही काम है। जैसे हमने कल देखा था कि हजारों
तीर्थ यात्रा करो, हजारों जप करो, तप करो, लेकिन वे अकार्यकारी है। कब? जब तक हमने भगवान द्वारा वस्तु स्वरूप जो बताया है उसे स्वीकार करते नहीं, तब फिर ये बाकी की जितनी भी आडंबर है, अवलंबन है, सब व्यर्थ है, व्यर्थ है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम जागरूक हो जाए, अपना सुख कहाँ है इसका विचार निश्चित रूप से करें और अक्षत सुख की प्राप्ति हो जाए। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः। भैया जी, हाँ जी, बोलिए। श्रीमत जी ने भी कहा है, कोटि वर्षનું સ્વપ્ન પર